अशोका स्टडी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं अजीत चौधरी आज आपके लिए कोडिंग और डिकोडिंग की कुछ पैटर्न से प्रश्न को सोल्व करने के तरीके लेके आया हूँ। उससे पहले आपने देखा होगा कि मैंने आपको अल्फ़ाबेट टेस्ट याद रखने के लिए कुछ टिप्स दिए थे, ठीक है। उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। कोडिंग डिकोडिंग हल करने के लिए आपको 4 या 5 मेथड एग्ज़ाम में काम में लेने हैं, ठीक है। लड़के एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन से मेथड लगाएं, तो मैं आपको ऐसी टिप्स दे रहा हूं जिससे कि आप कैसा भी क्वेश्चन ले लीजिए 100% गारंटी है आप ना तो भूलेंगे और ना ही प्रश्न को गलत करेंगे। लेकिन उससे पहले आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। देखिए, अंग्रेजी में टोटल 26 अक्षर होते हैं और इन 26 अक्षरों की एक खूबी है कि इनमें कुछ 2 अक्षर ऐसे होते हैं जो आपस में एक दूसरे का विपरीत होते हैं। इन विपरीत अक्षरों का योग होता है 27। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अनुष्का नंबर 1, अनुष्का नंबर 1, बी का नंबर 2, सी का नंबर 3, डी का नंबर 4, ई का नंबर 5। फिक्स करो 6 मारो। मैंने कहा था कि विराट कोहली ने 22 नंबर, विराट कोहली 22 नंबर, विराट कोहली ने पहले ही फिक्स कर लिया था कि आज मैं फिक्स करूंगा 6 लगाऊंगा। देखिए, जी की गोद में 7, एच का 8, आई 9, जम्मू में 10, कश्मीर में 11, गोली डेली चलती हैं, लव किया 12 बार, मैं तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो। एन का नंबर 14, ओ का 15, अरे प्यार की उम्र 16, रानी 17, राजा 18, सपना 19, 20, युवा 21 साल का, डब्लू का नंबर 23, एक्स का नंबर 24, वाई का नंबर 25 और जेड का नंबर 26। ये बातें मैंने पिछले वीडियो में डाल दी थी। तो देखिए, अब आगे देखिए, ए के सामने अक्षर आया है, ए के सामने अक्षर आया है जेड। तो देखिए, ए का नंबर देखिए 1 और जेड का नंबर देखिए 26। इन 2 विपरीत अक्षरों का योग 27 होता है। बी का नंबर 2 और वाई का नंबर 25। बी के सामने आया है वाई, तो 25 और 2 27। कोई सा भी अक्षर लीजिए। एफ के सामने यू 21 और 6 27। एच के सामने एस 19 और 8 27। जे के सामने क्यू 17 और 10 27। एल के सामने ओ 15 और 12 27। एम के सामने एन 13 और 14 27। जी के सामने टी 7 और 20 27। ई के सामने वी 5 और 22 27। डी के सामने डब्लू 4 और 23 27। 3 के सी के सामने एक्स है तो 3 और 24 है 27। किसी को भी ले लीजिए आप। आई के विपरीत आर, के विपरीत पी, यानी 11 और 16 27। किसी का भी योग कर लीजिए, इनका योग होता है 27, ठीक है दोस्तों। देखिए, रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, इस चैप्टर के जिसे हम कहते हैं रीढ़ की हड्डी, रीजनिंग की रीढ़ की हड्डी है ये। इसके बिना रीजनिंग अधूरी है। आपको ये अंत तक ABCD याद रखनी पड़ेगी। तो देखिए, इनके क्रम के साथ साथ आज आपको इनका विपरीत अक्षर भी याद होना चाहिए। विपरीत अक्षर, क्योंकि मेरा पहला जो मेथड है वो विपरीत अक्षर का ही है। उसके बाद साधारण कोडिंग, विपरीत कोडिंग, क्रॉसिंग कोडिंग, कुछ ऐसे पैटर्न हैं 4-5 जो कि आप एग्जाम में काम में ले सकते हैं। मैं ऐसे क्वेश्चन डालूंगा यहाँ पर, ऐसे क्वेश्चन बनाऊंगा जो पिछले कंपटीशन एग्जाम में आए हुए हैं और जिसमें वास्तव में लड़के को एग्जाम में सोचना पड़ता है कि ये भी क्वेश्चन है। नॉर्मली क्वेश्चन हर कोई करके आता है, आपको वो क्वेश्चन सही करना है जो और गलत और आप सही, तब होता है सिलेक्शन। तो देखिए, विपरीत अक्षर याद करने के लिए मैं आज आपको कुछ टिप्स दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मेरी बात एक याद रखना कि ये देखिए, कड़ी है, कड़ी से कड़ी जुड़कर जंजीर बन जाती है, कड़ी से कड़ी जुड़कर जंजीर बन जाती है। ऐ मेरे दोस्त मेहनत कर,
तकदीर बन जाती है। अरे मेहनत करने से तकदीर बन जाती है। तो देखिए आप मेहनत करिए और आपके साथ मैं हूं। विपरीत क्रम देखिए, एक लड़का था, लड़के का नाम आजाद। आजाद को तो आप अच्छे से जानते होंगे। लड़के को हम बोलते हैं बॉय, लड़के को बोलते हैं बॉय। हाई सेकेंडरी में पढ़ रहा था, हाई सेकेंडरी में पढ़ रहा था। फादर अंकल ने कहा कि बेटा तुझे मेरिट में आना है, कि बेटा तुझे मेरिट में आना है। अगर तू मेरिट में आ जाएगा तो तेरी शादी जयपुर क्वीन से करेंगे, तेरी शादी जयपुर क्वीन से करेंगे हमें। लड़का बड़ा दिलवाला था, सोच रहा था कि मेरिट में तो आ ही जाऊंगा, मेरिट में तो आ ही जाऊंगा। लेकिन वो हाई सेकेंडरी 12वीं क्लास में फेल हो गया। फादर अंकल को बहुत दुख हुआ। फादर अंकल ने कहा कि बेटा तूने मेरे सारे अरमान तोड़ दिए, अब तो तू एक मोटरसाइकिल ले ले कुरेक्स, एक मोटरसाइकिल ले ले कुरेक्स से और दूध बेच, दूध वाला बन जा। लड़के ने मोटरसाइकिल ले ली कुरेक्स से। एक मोटरसाइकिल आती है कुरेक्स, यामा कुरेक्स से, आपने पुराने ज़माने में देखी होगी। उसने वो मोटरसाइकिल ले ली और दूध बेचना शुरू कर दिया, जिसे हम कह सकते हैं दूध वाला। वो लड़का भी ग्रेट था, महान था। जीटी रोड पे दूध बेचता था, जीटी रोड पे दूध बेचता था और वो भी इवनिंग में निकलता था, शाम के समय, कि मुझे कोई देखे नहीं। देखो नहीं पढ़ोगे तो दूध ही बेचोगे, बेचोगे क्या, इसलिए पढ़ना जरूरी है। इवनिंग में दूध बेचता था। एक दिन की बात है, उसकी एक लड़की मिली जयपुर क्वीन। मन ही मन उसे प्यार हो गया। क्या हो गया? प्यार हो गया, लव हो गया। वो लड़की काला पजामा पहनती थी, लड़की काला पजामा पहनती थी। वो जब उससे पता चला लड़की को कि इसको मेरे से प्यार हो गया, तो लड़की ऐसे दौड़ी घर पर, ऐसे दौड़ी जैसे कोई जा रही हो इंडियन रेल, जैसे कोई जा रही हो इंडियन रेल। तो देखिए दोस्तों, आप पढ़ोगे तो आपको जयपुर क्वीन मिलेगी, और नहीं पढ़ोगे, दूध बेचोगे, तो लड़की आपसे ऐसे, आपको देखकर ऐसे जाएंगी जैसे कोई जा रही हो इंडियन रेल। तो इस प्रकार देखिए, मैं थोड़ा सा दोबारा से दोहराता हूँ। एक लड़का था जिसका नाम था आज़ाद, बॉय यानी लड़का, हाई सेकेंडरी में पढ़ता था। फादर अंकल ने ऑफर दिया कि बेटा तू मेरिट में आएगा तो तेरी शादी जयपुर क्वीन से करेंगे। लेकिन लड़का फेल हो गया। तो पिताजी ने कहा बेटा दूध वाला बन जा, दूध वाला बन जा। वो लड़का एक मोटरसाइकिल खरीद ली कुरेक्स से और दूध बेचने में लग गया। इवनिंग में, शाम के समय अंधेरे में दूध बेचता था। एक दिन उसको एक लड़की नजर आई, जयपुर क्वीन, ठीक है। वह मन ही मन उसे प्यार करने लगा। वो लड़की काला पजामा पहनती थी, काला पजामा। जब उस लड़की को पता चला कि ये मेरे से प्यार करता है, तो लड़की उसे डर कर ऐसे दौड़ी जैसे कोई जा रही हो इंडियन रेल। तो देखिए दोस्तों, मैं पिछले कंपटीशन एग्जामों में क्वेश्चन आए हुए हैं वो ले रहा हूँ। उससे पहले कोडिंग डिकोडिंग हल करने के लिए, कोडिंग डिकोडिंग हल करने के लिए कुछ टिप्स दे रहा हूं आपको, जो मेथड आप एग्जाम में लगा सकते हैं। विपरीत क्रम, साधारण कोडिंग, क्रॉसिंग कोडिंग और मेरे भाई निश्चित कोडिंग। सबसे पहले विपरीत क्रम, जो कि विपरीत क्रम मैंने आपको पढ़ा दिया। इसका एक क्वेश्चन लेते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में, कुछ इस प्रकार के वर्ड काम लेता है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में जापान को ये लिखा जाए तो इंडिया को क्या लिखा जाएगा? इंडिया को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए मेरे दोस्त, ये तो है कोडिंग और ये है डिकोडिंग।
ये है कोडिंग और ये है डिकोडिंग। इसे हम कह सकते हैं ये तो है ताला और ये है चाबी। ताला तभी खुल सकता है जब चाबी नीचे आई। तो ताले को खोलने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, चाबी को नीचे लाना पड़ेगा। तो एग्जाम में जो इस प्रकार क्वेश्चन आए तो आप अपनी सुविधा के लिए इसको, इस चीज को इसके नीचे लिख सकते हैं। तो देखिए अब हम नीचे लिखेंगे Q Z K Z M। तो देखिए इसमें नंबरिंग भी डालने की जरूरत नहीं है। यदि आपको स्टोरी याद है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले सुनाई, अगर वो याद है तो आप ये प्रश्न 10 सेकंड में कर सकते हैं। अभी मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे डालूंगा जो पिछले कंपटीशन एग्जाम में आए हुए हैं, वो मैं आपको 10 या 20 सेकंड दूंगा, वो आपको सोल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए इसने जे का कोड लिखा है क्यों, भाई नंबरिंग डालेंगे, लेकिन नंबरिंग डालने से पहले अगर अपने को प्रश्न पकड़ में आ रहा है तो फिर नंबरिंग डालने के लिए समय बर्बाद नहीं करेंगे एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में 1 सेकंड भी बहुत जरूरी है आपके लिए। तो देखो जयपुर की विन, लड़की का नाम आजाद, काला पजामा पहनती थी, लड़की का नाम आजाद, मन ही मन प्यार हो गया। तो देखिए लड़की दौड़ी इंडियन रेल की तरह, मन ही मन प्यार हो गया, लड़का दूध वाला था, इंडियन रेल, नाम आजाद। तो चलो दोस्तों ये है विपरीत क्रम। अब मैं एक एक कोडिंग का क्वेश्चन लूंगा और आपको 10 सेकंड देता हूं मैं इसको सोल्व करने के लिए। तो चलो शुरू करते हैं दोस्तों। यदि किसी सांकेतिक भाषा में जैस्मीन को, मैं इसका कोड नीचे लिख रहा हूं, जैस्मीन को लिखा जाए तो लोटस को क्या लिखा जाएगा। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में 2014 में, एसएससी 10+2 में, 2012 में 2 बार पूछ लिया गया है। तो भैया प्रश्न में तो दम है। अपन अगर सोचते हैं कि स्टोरी आ रही है तो मेरे दोस्त जयपुर की विन तो है ही नहीं। तो चलो मैं आपको देता हूं 10 सेकेंड, 10 सेकेंड। तो दोस्तों सोल्व करिए। ठीक है दोस्तों शुरू करते हैं। टाइम ओवर हो गया। अगर आप बड़ी एग्जाम में देते हैं एसएससीजीएल, बैंक पीओ, बैंक क्लर्क, तो आपको ये प्रश्न 10 सेकंड के अंदर सोल्व करना पड़ेगा। यदि आप रेलवे, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, इन कंपटीशन एग्जाम की एग्जाम देते हैं तो आपको भले ही 30-40 सेकंड मिल सकती है,
लेकिन भैया बंदे की पकड़ जो है वो मजबूत होनी चाहिए प्रश्न को करने की, उसमें दम होना चाहिए कि हाँ चाहे कोडिंग डिकोडिंग का कोई सा भी क्वेश्चन हो हम सोल्व करेंगे। आत्मविश्वास सबसे बड़ी चीज है। तो चलो शुरू करते हैं। अभी भी जो मैंने यहां पर स्टोरी लिखी थी, चलिए पहले उस स्टोरी की चर्चा करते हैं। जयपुर की विन, हमें यहां पर जयपुर की विन नहीं मिली। जयपुर की विन, जे का उल्टा क्यों? तो भैया स्टोरी नहीं है। स्टोरी नहीं है तो हम ये देख सकते हैं कि क्या यही अक्षर घूमकर वापस आए हैं, क्या अक्षरों ने पलटी मारी है? तो भैया ऐसा कुछ नजारा हमें नजर नहीं आ रहा। कोई भी अक्षर अपने को, अधिकतर अक्षर अपने को पलटे हुए नजर नहीं आ रहे। तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हमारे पास एक उपाय है। प्रश्न कितना भी डिफिकल्ट हो उसको पकड़ने की कलाकारी है। नंबर डालिए, और नंबर डालने के लिए मैंने आपको पहले वीडियो में ही सिखा दिया था। तो चलो देखते हैं। जम्मू में 10, 2020, ए का नंबर 1, कश्मीर में 11, सपना 19, सी 3, मैं तेरा हीरो, W 23, I 9, सपना 19, N 14, X 24, E का 5, O का 15। तो मेरे भाई यहां देखिए, हम शुरुआत करते हैं पहले अक्षर से। यहां ऊपर है 10 और नीचे है 20। कितने का डिफरेंट मिल रहा है दोस्तों? 10 का डिफरेंट है। तो 10 का डिफरेंट तो बहुत मायने रखता है। लेकिन एक बार चलो शुरुआत करते हैं, प्रश्न क्या कहना चाहता है? 10 का डिफरेंट है। लगते हैं कि यार 10 का डिफरेंट तो होगा या नहीं होगा। तो 1 या 2 या 3 कदम आप चलना, प्रश्न अपने आप बताएगा आपको कि मैं कौन से पैटर्न से हूं। बोलो, ए का नंबर 1 और के का नंबर 11, यहां भी मेरे दोस्तों 10 का डिफरेंट है। लेकिन यहां लड़का थोड़ा सा सोचने पर मजबूर हो गया कि ये क्या हुआ, ये 19 और 3। तो मेरे भाई इधर देखिए, 19 में 10 जोड़ेंगे 29 आता है, और 26 पर एबीसीडी पूरी जाती है 27, 28, 29। तो 26 के बाद 27 पर ए, 28 पर बी और 29 पर सी। तो मेरे भाई यहां भी 10 का डिफरेंट है। देखिए 13 और 10 है 23, यहां भी 10 का डिफरेंट है, यहां भी 10 का डिफरेंट है। प्रत्येक पद में 10 का डिफरेंट है। अगर इतना डिफरेंट है और एक समानांतर चल रहा है 10, 10, 10, तो भैया प्रश्न एकदम सही है। तो यहां हम क्या करेंगे? एल का नंबर 12, ओ का नंबर 15, टी का नंबर 20, यू का नंबर 21 और एस का नंबर 19। तो यहां भी हम क्या करेंगे? 10 का डिफरेंट डालेंगे। +10, +10, +10, +10 और +10। तो देखो 12 और 10 से 22, 22 पर आता है V। 15 और 10 से 25, 15 और 10 से 25, 25 पर आता है Y। 20 और 10 से 30, 20 और 10 से 30, तो 26 पर तो आ गया Z, और 26 पर Z आ गया तो 4 कदम और चलेंगे, तो 4 कदम चलेंगे तो D 26 के बाद। देखिए दोस्तों 21 आ चुके हैं, 21 और 10 से 31, तो Z 26 हो गया, Z का नंबर हो गया 26 से, और अपने को 31 पर जाना है तो प्लस के 5 और कर दो। तो इसके बाद A, B, C, D और E, तो 5 जोड़ेंगे तो 5 जोड़ने पर आ जाएगा E। देखिए 19 और 10 29, 29 पर हमें पता है कि Z 26 पर होता है, 26 के बाद 27, 28, 29, 29 पर क्या आएगा? C। ये था मेरा पहला क्वेश्चन जो कि बड़े एग्जाम में 2012 और 2014 में पूछा गया। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन, यदि किसी सांकेतिक भाषा में बॉम्बे को, यदि किसी सांकेतिक भाषा में बॉम्बे को MY
ये रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में बॉम्बे को MY लिखा जाए तो जयपुर को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए दोस्तों, आपके पास 10 सेकंड है, सोल्व करिए, तब तक मैं अपना काम करता हूं। चलो दोस्तों देखिए, कोई मेथड नहीं था, कोई तरीका नहीं था, कोई विपरीत क्रम नहीं, कोई साधारण क्रम नहीं, कोई निश्चित कोडिंग नहीं, कोई क्रॉसिंग कोडिंग नहीं। मेरे दोस्तों, इसने क्या किया, केवल 3 और 6 नंबरों को पकड़ा। 3 6 3 6 3 6, तीसरे नंबर वाले अक्षर को और छठे नंबर वाले अक्षर को उठाया, MY। तो जैसा तू चाहेगा वैसा हम करेंगे। बोलो, तीसरे नंबर का अक्षर क्या है? I R। इसी प्रकार नेक्स्ट है यदि किसी सांकेतिक भाषा में रीजन रीजन को 5 लिखा जाता है, बिलीव्ड को 7 लिखा जाता है, तो गवर्नमेंट को क्या लिखा जाएगा? यह पूछा गया था 2 बार, SSC 10+2 2014 और SSC CGL 2014 में। तो दोस्तों 10 सेकंड सोल्व। आप प्रश्न सोल्व करने के लिए वीडियो को पॉज भी कर सकते हो। 10 सेकंड लीजिए, 20 सेकंड लीजिए, 30 सेकंड लीजिए। चलो दोस्तों देखते हैं रीजन। हमारी शुरुआत होती है कि सर इनके नंबर डालेंगे, R का 18, E का 5, A का 1, S का 19, O का 15, N का 14, टोटल करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन मेरे भाई हर पर्सन नंबरिंग से और टोटल डालने से नहीं होता। इसने 2 स्टेप दिए हैं तो कुछ ना कुछ इशारा किया इसने। अगर यो करना होता तो एक ही स्टेप देकर दूसरी स्टेप में पूछ सकता था, लेकिन उसने 2 स्टेप दिए हैं, तो जरूर कुछ ना कुछ रीजन है। और वो रीजन यही है कि हम देखते हैं रीजन में 1 2 3 4 5 6 अल्फाबेट हैं, तो उसने क्या किया, 6 में से 1 कम। इसी प्रकार बिलीव्ड, दोस्तों देखिए बिलीव्ड में 1 2 3 4 5 6 7 8 में से 1 कम किया तो 7 आया। कि सर ये 1 लाया कहां से? तो दोस्तों हम देखते हैं ये एक फिक्स कोडिंग होती है, निश्चित कोडिंग, जो कि एग्जाम में सबसे मोस्ट महत्वपूर्ण होती है, सबसे मोस्ट होती है। उसी प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से 1 कम करेंगे तो इसका आंसर था 8, जो कि 2 बार एग्जाम में पूछा गया है, 2012 और 2014, SSC CGL और SSC 10+2। तो इसी प्रकार के मजेदार क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में और जल्दी ही लेकर आऊँगा, और तैयार हो जाइए। उससे पहले दोस्तों मेरे अल्फ़ाबेट टेस्ट और विपरीत अल्फ़ाबेट टेस्ट और विपरीत जो मैंने स्टोरी सुनाई है वो आपको याद होनी चाहिए। बेस्ट ऑफ लक।